हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर की क्रिया के लिए एक आधार, उत्सर्जक तथा संग्राहक क्षेत्र एक समान, कम आकार तथा समान अपमिश्रित सांद्रता वाले होने चाहिए। दो, आधार क्षेत्र बहुत पतला तथा हल्का अपमिश्रित होना चाहिए। तीन, उत्सर्जक आधार संधि अग्रविनती है तथा आधार संग्राहक संधि उत्क्रम अभिनति है। चार, दोनों उत्सर्जक आधार संधि तथा आधार संग्राहक संधि अग्रविनति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए विकल्प हैं 4 और 1, बी 2 और 3, सी 1 और 2 और डी 3 और 4। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है ट्रांजिस्टर की क्रिया पर। ट्रांजिस्टर पर आधारित है प्रश्न। ट्रांजिस्टर, बच्चों ट्रांजिस्टर क्या होता है? संधि ट्रांजिस्टर तीन खंडों वाला एक अर्धचालक युक्ति होता है जिसमें बाह्य खंड समान प्रकार के अर्धचालक के बने होते हैं तथा मध्य खंड विपरीत प्रकार के अर्धचालक का बना होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये n है तो ये भी n होगा और ये p होगा। तो इसका उल्टा भी संभव है बच्चों, बिल्कुल उल्टा संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि ये p हो, ये n हो और ये p हो। तो इस आधार से ही तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक npn और एक pnp। npn ट्रांजिस्टर और pnp ट्रांजिस्टर। बच्चों एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जो बाएं तरफ का यानी बाएं साइड का जो खंड है उसे हम कहते हैं उत्सर्जक। उत्सर्जक, ये उत्सर्जक है, इसे ई से दिखाते हैं। बीच वाले खंड को कहा जाता है आधार। आधार, इसे हम बी से दिखाते हैं। और दाएं साइड के खंड को कहा जाता है संग्राहक। संग्राहक, इसे हम सी से दिखाते हैं बच्चों। चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, यही क्रम चलेगा। ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है बच्चों। चलिए बच्चों, एक चीज और हम समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर की क्रिया के लिए क्या क्या जो है शर्तें अनिवार्य हैं, फिर हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अतः अभी भी हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों अगर हम सांद्रता की बात करें, सांद्रता की बात करें तो सबसे ज्यादा सांद्रता होनी चाहिए उत्सर्जक की। उत्सर्जक, इससे कम सांद्रता होनी चाहिए संग्राहक की। संग्राहक की, और सबसे कम सांद्रता होती है आधार की। और बच्चों अगर हम आकार की बात करें, अगर हम आकार की बात करें तो सबसे ज्यादा आकार होगा बच्चों संग्राहक का। संग्राहक, इसके बाद उत्सर्जक, और सबसे कम या सबसे पतला होता है बच्चों आधार। आधार क्षेत्र। और अब अगर हम बात करते हैं अभिनति की, देखिए बच्चों ट्रांजिस्टर में दो संधियां होती हैं। ट्रांजिस्टर में दो संधियां होंगी। आप चाहे कोई सा भी ट्रांजिस्टर लीजिए। चलिए मैंने एक ट्रांजिस्टर ले लिया। देखिए बच्चों, ये ई है यानी कि उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। तो बच्चों एक जो संधि बनेगी वो यहां बनेगी, इसे हम कहेंगे ईबी संधि यानी कि उत्सर्जक आधार संधि। और एक संधि बच्चों यहां बनेगी, इसे हम कहेंगे आधार संग्राहक संधि यानी कि बीसी संधि। देखिए बच्चों ट्रांजिस्टर की क्रिया के लिए याद रखिए आप, ट्रांजिस्टर की क्रिया के लिए उत्सर्जक आधार संधि सदैव अग्रविनति में होना चाहिए।
अग्र अभिनति, अग्र अभिनति और आधार संग्राहक संधि होनी चाहिए पश्च अभिनति में। पश्च अभिनति, पश्च अभिनति जिसे कि हम उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं बच्चों। पश्च अभिनति कहिए या फिर आप कहिए उत्क्रम अभिनति। तो चलिए बच्चों, अब इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि आधार, उत्सर्जक तथा संग्राहक क्षेत्र एक समान, कम आकार तथा समान अपमिश्रित सांद्रता वाला होना चाहिए। तो बच्चों यह तो बिल्कुल गलत विकल्प है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्र एक समान आकार के बिल्कुल नहीं होते हैं। उनका जो सांद्रता है वो भी एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। बच्चों दूसरा जो है लिखा है कि आधार क्षेत्र बहुत पतला तथा हल्का अपमिश्रित होना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है बच्चों की उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति में तथा आधार संग्राहक संधि उत्क्रम अभिनति में होनी चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों उत्सर्जक आधार संधि तथा आधार संग्राहक संधि अग्र अभिनति में होंगे। बिल्कुल गलत बात है बच्चों ये तो। अब हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 कथन सत्य हैं, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी 2 और 3। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।